अरे मिस्टर उमैर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। खैरियत? वो आपकी मैडम कैसी है? मैंने सुना उनकी तबीयत खराब है। बस अभी डॉक्टर साहब को सियाफ करके आए रहा हूँ। बाय द वे, उन्हें हुआ क्या है? आपकी पुप्पी हैं। अगर आप मुझसे पूछने की बजाय मुझसे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। वो एक्चुअली मैं जरा कॉन्शियस हो रही हूँ। वो क्यों? आप तो जानते हैं उमैर कि मैं बहुत डिफरेंट नेचर की हूँ, और फिर आते ही मैंने तो दोनों फुफियों को गले लगाना चाहा था। शादी आंटी ने तो फिर भी थोड़ी बहुत लिफ्ट करा दी, मगर सारा आंटी। दरअसल मैडम जरा रिजर्व रहती है। आप उनसे तनख्वाह लेते हैं, इसलिए उनकी साइड ले रहे हैं। वैसे ऐसी औरत को रूड कहते हैं। पता नहीं किस बात का इतना तकब्बुर करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरे को समझने के लिए कुछ टाइम तो लगता है। और मेरा जो इतना वक्त लग गया वो, या फिर इस घर में रिश्तों की कदर ही नहीं है, या लोगों की नजरों में ये रिश्ते, ये जज्बे, हर चीज की पैसे से वैल्यू ज्यादा है। नहीं, ये सिर्फ इसी घर का हाल नहीं है, पूरी सोसाइटी का यही हाल। हर कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, पलट कर भी नहीं देख रहा कि कितनों को रोंद रहा है, कौन सिसक रहा है, कौन मर गया है, कौन जिंदा है। माहीन, सॉरी फॉर ऑल। उमैर, आप तो ऐसे नहीं है ना? पता है। अच्छा, अगर आपके राइट पे रिश्ते, जज्बे, आपका एहसास रखा हो, और लेफ्ट पर दौलत का ढेर, तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे, राइट या लेफ्ट? आई डोंट नो। ओफो, यू सो बोरिंग उमैर। अच्छा, मैं सारा आंटी के पास जा रही हूँ। एज यूजुअल डांट के भगाई देंगी वो। सी या, बाय। हेलो। देखो उमैर, हाँ, मैंने सेफ को देख लिया है। मैंने कभी खोला तो नहीं, लेकिन मैंने मैम को 1-2 दफा खोलते हुए देखा है। शायद हम 1-2 दफा कोशिश करें तो वो खुल ही जाए। मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्द मौका मिलेगा सेफ खोलने का। बेशक आशी, अब हमें अगर मौका मिल भी जाए तो हम चोरी नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारे लिए ठीक नहीं है आशी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मगर मैं पैसों की खातिर अपना जमीर नहीं बेच सकता हूँ। ये तुम्हें जमीर की बदहजमी कब से होने लगी? मगर देखो आशी, तुम सिर्फ अपने और मेरे मुस्तकबिल के सुहाने और मीठे मीठे ख्वाब देखो, और बस। बाकी सब मेरा काम है कि मैं क्या करती हूँ। मुझे क्या पता था कि वो जहरीली औरत मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठा लेगी। इस वक्त आपको बहुत होशियारी दिखाने की जरूरत होगी। अगर वो एक बार आपको धक्का दे सकती है तो दूसरी बार गला घोटने की भी कोशिश कर सकती है। इतनी हिम्मत नहीं है उसकी अब। इस हालत में आपको बाजियां लगाने की नहीं, अपनी हिफाजत का सोचना चाहिए आपको। आपके साथ एक नन्ही सी जान जो जुड़ी हुई है। मैम, मेरा दिल नहीं जा रहा। सारा, फिर वही बात। अभी आपको मैंने समझाया कि आपने सब कुछ अपने बच्चे के लिए करना है, उसका ख्याल रखना है। चलें, शाबाश, पी लें। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ जोएला का खून पीने का दिल जा रहा है।
चलें जुएला का खून समझ के ही पी जाएं। कम ऑन। ओके। समझ में नहीं आता, कोई तो ऐसी तरकीब होनी चाहिए जिससे वो मनहूस इस घर से निकल जाए। आशी है ना, शैतान की तरह इसका दिमाग काम करता है, इससे कोई तरकीब पूछ ले। मैम है तो सही एक तरकीब, आपको मरने की एक्टिंग करना पड़ेगी। उफ, मुझे कुछ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल ऐसे। मुझे बहुत पेन हो रहा है। वेरी गुड सारा, बिल्कुल ऐसी नेचुरल एक्टिंग, इसी तरह। नहीं, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है सारा? मुझे बहुत पेन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से। स्टूपिड, मुझे असली में पेन हो रहा है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? सैवी आ जाओ प्लीज, सैवी मेरे पास आ जाओ। सैवी जोएला ढूंढ ले जाएगी मुझे। सैवी मेरे पास आ जाओ। आई लव यू सैवी, सैवी आई लव यू। सैवी तुम मेरे हो, प्लीज तुम मेरे हो, प्लीज तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। तुम जोएला की नहीं हो सैवी, प्लीज। सैवी पानी, सैवी, सैवी पानी, सैवी, सैवी पानी पिलाओ ना मुझे, सैवी हेलो, हाँ आशी, क्या हुआ? यस मैम, आपका काम हो गया। वंडरफुल। ओके राइट। मैं सारा और शाजिया से लाख मुख्तलिफ सही, लेकिन फिर भी एक औरत तो हूँ। तुम अपना सही, लेकिन कभी तो मेरे मियाँ की बीवी रही हो। मुझे लगता है कि आपको वो सारे हालात मालूम हो गए जिनमें मुनीम से मैंने शादी की थी। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुद सोचो कि अपनी एक्स सौतन से क्या मेरा रवैया अच्छा हो सकता है? नहीं। अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और मैं इस कर्ज से गुजर रही हूँ। मुझे मुनीम ने उन हालात के बारे में बताया था जिनमें तुम्हारी शादी मुनीम से और फिर सैवी से हुई, लेकिन जाहिर है कि वो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी थी। उन्होंने सारा मलबा तुम पे ही डाला। तुम्हारी स्टोरी पता चले तो कुछ अंदाजा हो। जो होना था वो हो गया। पुरानी बातों को दोहराकर तकलीफें और बढ़ती हैं। मैं जानती हूँ तुम जैसी जवान लड़की अपनी से दुगनी उम्र के मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती। मुनीम ने भी मुझे यही बताया था कि यहाँ रहते हुए तुम्हारा सैवी से अफेयर चल पड़ा था। मैंने आपसे कहा ना, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि
ना मैं मुनीम साहब को छोड़ना चाहती थी और ना अब मैं सैगी से जुदा होना चाहती हूँ, मगर ये सारा तुम्हारे धोखे में सभी ने जो कुछ उस दिन मुझसे कहा उसे सुनकर यही लगता है कि तुम और सारा एक दूसरे से शदीद नफरत करती हो। हाँ, जब अपनी एक्स सौतन को लेकर आपकी नफरत का ये हाल है तो फिर सारा तो अभी तक मेरी सौतन है। मैं भी सारा से बेइंतहा नफरत करती हूँ। मुझे ये घर उसी की वजह से छोड़ना पड़ा था। जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। मेरी और मुनीम की मोहब्बत के बीच में दरार डाली थी उसने। आपको इन लोगों ने घर से निकाला था? नहीं, मैं खुद गई थी। माहीन होने वाली थी और उस वक्त मुझे मुनीम के प्यार और तवज्जो की जरूरत थी, लेकिन सारा ने ऐसा जहर घोला कि अलग होने के मुतालबे पर मुनीम ने कहा कि वो अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चाहूं तो जा सकती हूँ घर छोड़ के। और मैं प्रेगनेंसी में अपने पेरेंट्स के पास लंदन चली गई। 22 साल बाद मुनीम ने अब मुझे दोबारा और माहीन को पहली दफा देखा है, वो भी जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी है तब। मुझे बहुत अफसोस हुआ। सारा के लिए मेरे और तुम्हारे दिल में बराबर की नफरत है। इस मामले में तुम्हारा और मेरा पैक्ट हो सकता है। मैं सारा और शाजिया से लाख मुख्तलिफ सही, लेकिन फिर भी एक औरत तुम अपना सही, लेकिन कभी तो मेरे मियाँ की बीवी रही हो। मुझे लगता है कि आपको वो सारे हालात मालूम हो गए जिनमें मुनीम से मैंने शादी की थी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुद सोचो कि अपनी एक्स सौतन से क्या मेरा रवैया अच्छा हो सकता? नहीं, अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और मैं इस कर्ज से गुजर रही हूँ। मुझे मुनीम ने उन हालात के बारे में बताया था जिनमें तुम्हारी शादी मुनीम से और फिर सही से हुई, लेकिन जाहिर है कि वो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी थी। उन्होंने सारा मलबा तुम पे ही डाला। तुम्हारी स्टोरी पता चले तो कुछ अंदाजा हो। जो होना था वो हो गया। पुरानी बातों को दोहराकर तकलीफें और बढ़ती हैं। मैं जानती हूँ तुम जैसी जवान लड़की अपनी से दुगनी उम्र के मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती। मुनीम ने भी मुझे यही बताया था कि यहाँ रहते हुए तुम्हारा सभी से अफेयर चल पड़ा था। मैंने आपसे कहा ना, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ना मैं मुनीम साहब को छोड़ना चाहती थी और ना अब मैं सैगी से जुदा होना चाहती हूँ, मगर ये सारा तुम्हारे धोखे में सभी ने जो कुछ उस दिन मुझसे कहा उसे सुनकर यही लगता है कि तुम और सारा एक दूसरे से शदीद नफरत करती हो। हाँ, जब अपनी एक्स सौतन को लेकर आपकी नफरत का ये हाल है तो फिर
सारा तो अभी तक मेरी सौतन है। मैं भी सारा से बेइंतहा नफरत करती हूँ। मुझे ये घर उसी की वजह से छोड़ना पड़ा था। जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। मेरी और मुनीम की मोहब्बत के बीच में दरार डाली थी उसने। आपको इन लोगों ने घर से निकाला था? नहीं, मैं खुद गई थी। माहीन होने वाली थी और उस वक्त मुझे मुनीम के प्यार और तवज्जो की जरूरत थी। लेकिन सारा ने ऐसा जहर घोला के अलग होने के मुतालबे पर मुनीम ने कहा कि वो अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चाहूं तो जा सकती हूँ छोड़ के। और मैं प्रेगनेंसी में अपने पेरेंट्स के पास लंदन चली गई। 22 साल बाद मुनीम ने अब मुझे दोबारा और माहिन को पहली दफा देखा है, वो भी जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी है तब। मुझे बहुत अफसोस हुआ। सारा के लिए मेरे और तुम्हारे दिल में बराबर की नफरत है। इस मामले में तुम्हारा और मेरा पैक्ट हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। भले वो जंग जीते नहीं, मगर कम से कम उसमें इतना हौसला होना चाहिए कि अपने जज्बों का इजहार कर सके। वहीं जज्बों से इजहार करने से बेहतर है कि जंग लड़ने के लिए ज्यादा हौसला होना चाहिए। कुछ जज्बे इजहार के लिए ज़बान और अल्फाजों के मोहताज नहीं होते, और फिर इजहार तो आंखें कर देती हैं। अल्फाज तो सिर्फ बात शुरू करने के लिए होते हैं। नहीं, मैं बात शुरू नहीं कर सकता, मगर बढ़ा जरूर सकता हूँ। तुम कहाँ बढ़ा सकते हो? तुम्हें तो यही नहीं पता कि बात कब की शुरू हो चुकी है। तुम क्या जानो, मेरे अंदर ही अंदर बात कहाँ तक पहुंच चुकी। मेरे हाथ बंधे हैं और हाँ मैं समझ। तुम भी सोचो। सुनो, तुम्हें यकीनन अब तक पता चल गया होगा कि तुम अब बाप नहीं बन रहे। जी हाँ, मैं अस्पताल से होकर आया। फिर वो बुनियाद अब खत्म हो चुकी है जिसकी बेस बनाकर तुम इस घर में धरना मार के बैठे हुए थे। अपना कारनामा अपने साथ लो और दबाओ जो यहां से। जब एक ऊंचा आदमी अपने सुपन से गिरे तो बहुत ही पस्त हो जाता है। आप शायद ये सारी बकवास अपना एहसास शिकस्त छुपाने के लिए कह रहे हैं या फिर जिल्लत? शट योर ब्लडी माउथ। बड़ा आदमी जमीन को देखने के लिए नजर नीची करता ही है, मगर इससे न तो उसके रुतबे में कोई फर्क पड़ता है और ना ही जमीन का रुतबा कम होता है। कहना क्या चाहते हैं? अबॉर्शन के साथ ही तलाक दोबारा अप्लाई हो जाती है। तुम जोइला को अपनी बगल में दबाओ और शाम तक ये घर खाली कर दो। मैं चाहूं तो ये तलाक होने से रोक भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। जानते क्यों? क्योंकि जिस घर में आप जैसे बड़े दिखने वाले छोटे लोग रहते हैं, उससे बेहतर है मैं किसी कचरे खाने के सामने जाकर झुग्गी डालकर ज्यादा बेहतर है। शड़ा मैं दोस्तों हूँ इस घर पर, इसीलिए हम ये घर ही नहीं बल्कि शहर भी छोड़कर जा रहे हैं। अब
अभी ये जोएला के 4 करोड़ की गरमाई बोल रही है। जब वो खत्म हो जाएंगे तब पूछूंगा। जोएला, चलो अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकेंगे। कम ऑन। मुझे इस घर से कोई सामान नहीं चाहिए जोएला, चलो। सैवी, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी भयानक ख्वाब से जागी। जिन आंखों को अपनी नींद पर और अपने ख्वाबों पर भरोसा होता है वो भयानक ख्वाब नहीं देखते। लेकिन जिस दिल में प्यार हो उसे डर तो लगता है। जिस दिल में प्यार है उसमें डर नहीं होता। सूरज को देखो ना, कितना निडर होता है, लेकिन उस पर भी तो ग्रहण लगता है। तो हमारी मोहब्बत को भी तो सारा नानी गिरन लगा ना, लेकिन वो खत्म भी हो गया। एक बात पूछो। पूछो। तुम्हें अपने बच्चे को खोने का दुख तो होगा ना? नहीं। क्यों? क्यों? जोएला, औलाद मुझे तुमसे भी मिल सकती है। वो बच्चा मेरी कमिटमेंट थी, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मुझे बच्चा ही नहीं रहा तो फिर जिम्मेदारी या कमिटमेंट किस बात की? बेचारी सारा, मैं जानती हूँ मेरे चेहरे पे एसिड तुम्ही ने फिर पाया था। उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई थी, बिल्कुल बेबस। आखिर सैवी तुमसे छीन ही गया। इस हालत में मैं जो तुमसे कहना चाहती थी वो वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं सारा। चाहने के बावजूद मैं कह नहीं पा रही, लेकिन तुम्हारा तकब्बुर टूट गया। अब अगर आइंदा तुमने मेरे सामने खुद नुमाई की कोशिश की तो मैं वो सब कुछ कह दूंगी जो आज मैं नहीं कह पा रही। Well done. I'm sorry, सैवी। तुम्हें मैंने को बहुत गलत समझा। पता है, मेरा यकीन तुमसे टूट सा गया। कभी अपना यकीन मुझसे मत तोड़ना। ये एक मुश्किल थी, हम साथ थे तो हमने उसे खत्म कर दिया। आगे भी साथ रहे तो ऐसी सारी मुश्किलें खत्म कर देंगे। चलो। जोएला, बड़ा प्यार किया था मैंने तुमसे। इतनी आसानी से तुम मुझे नीचा दिखाकर मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। नहीं, मैं मुनीम बेग हूं, इतने आराम से तुम्हें नहीं रहने दूंगा। अब देखना तुम,
ये मेरी रूह का गर्व दुगना होकर तुम्हारे दिल की अजियत बनेगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा कि तुम मौत